नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती है। और सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो मुझे आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और सहायता सिर्फ इतनी कि इस चैनल को देखें और मेरे प्रोग्राम्स को सुने, और जिन विश्लेषकों के साथ मैं कार्यक्रम कर रही हूँ उन प्रोग्राम्स को देखने के बाद आप ट्वीट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, ताकि एक ओपिनियन समाज में बन सके। आज बात करते हैं माधवीपुरी बुच, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। आज उनको संसद की जो लेखा जोखा समिति है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके सामने पेश होना था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये सोचा था कि आज जब माधवीपुरी बुच आएंगी तो सेबी की जो हाल में अभी जो अनियमितताएं, जो यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो पूरा मामला था, उस पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही खबर आई कि माधवीपुरी बुच ने 9:30 बजे, और ये खुद जो पीएसी के चेयरमैन हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बताया कि 9:30 बजे माधवीपुरी बुच ने उनको ये बताया कि वो दिल्ली आने में असमर्थ है, कारण निजी है, यानी कि निजी कारणों की वजह से वो नहीं आ सकती। उसके बाद जो केसी वेणुगोपाल थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि वो एक महिला हैं और महिला होने के नाते मैं महिलाओं की संवेदनशीलता मैं समझता हूँ, इस वजह से इस पीएससी की बैठक अब अगले किसी डेट पर होगी। लेकिन जैसे ही पीएससी की कमेटी रूम से केसी वेणुगोपाल बाहर निकले तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जितने भी एलाइज हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से केसी वेणुगोपाल सुओ मोटो डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन पूरा सवाल आकर माधवीपुरी बुच पर अटकता है कि क्या आज उन्होंने बहाना बनाया, क्या बहाने के चलते अब उनको ये बोला गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आपको पीएससी इसी तरह से बुलाएगी, लेकिन कोई ना कोई कारण देकर, कोई ना कोई एक्सक्यूज साइट करके आप पीएससी के सामने कभी नहीं जाएंगी। यानी कि जो डॉजिंग एक्सरसाइज है माधवीपुरी बुच की, वो लगातार चल रही है। इस मामले में हमारे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अरुण जी, लगातार सेबी के मामलों में जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किए हैं वो मेरे साथ हो रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और माधवीपुरी, पहला सवाल कि क्या माधवीपुरी बुच ने आज बहाना खुद से बनाया है, या उनको बहाना बनाने के लिए मोदी और शाह साहब और अदानी जी ने कहा है कि आपको पीएससी के सामने जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नहीं, जो लग रहा है, क्योंकि अगर मान ले उनको नहीं आना था तो थोड़ा पहले बता देती। लास्ट मोमेंट में पार्लियामेंट वाले लोग वहाँ पर पीएससी के लिए असेंबल करते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो हैं ये नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनका कोई पर्सनल रीज़न है। तो देखिए, पर्सनल रीज़न पीएससी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी कहता है कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, हम जा रहे हैं, हमें ये काम। वो पर्सनल रीज़न यही होना जिसके कारण ना आवे आदमी, कि क्या तो उनकी खुद की तबीयत खराब हो, या उनके घर के कोई क्लोज फैमिली मेंबर की जो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जिसके के कारण वो नहीं आ सके। इसके अलावा जो एक प्रायोरिटी ज़िंदगी की होती है, आप काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स नो डाउट कि वो पब्लिक सर्वेंट सेबी के अलावा कभी नहीं रही हैं। उनको मात्र 3-4 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक सर्विस का, और चूँकि प्राइवेट सेक्टर में रही हैं तो इतना पैसा वैसा कमाया है, और जो है वो पब्लिक सर्विस को वो सीरियसली लोग लेते भी नहीं हैं कि भाई ठीक है तो है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं कि शी डजंट टेक द कमिटी सीरियसली। लेकिन जिस तरह से सीक्वेंस, जो क्रोनोलॉजी समझने की बात है, तो उस क्रोनोलॉजी में ये ज़्यादा चांस लगता है कि ये इनका इंटेंशन नहीं है कि ये अपीयर हो कमेटी में, और जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो कमी जो थी वो रविशंकर प्रसाद ने पूरी कर दी कि भाई वो मनमानी कर रहे हैं। तो दोनों कोइंसिडेंट नहीं हो सकते हैं। अगर उनका जो है पर्सनल रीजन एक जेन्युइन रीजन था तो रविशंकर प्रसाद चुप रहते, लेकिन अगर रविशंकर प्रसाद तो ऐसे तो मुंह खोलते नहीं हैं। हाँ, अभी जैसे वो मिनिस्टर ही थे वो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के, तो उस समय जो पैसे आए थे जिसके कारण कि रोल आउट होना था पब्लिक सेक्टर में 2G जो अनरीचेबल एरिया था, वो नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी मिनिस्ट्री गई और आज तक वापस नहीं आई। तो वो पहले अपनी कॉम्पिटेंसी की बात करें
कि वो इतने कॉम्पिटेंट लॉ मिनिस्टर और क्या क्या होने के बावजूद उनको उसके बाद मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, तो कुछ तो कारण होगा। और फिर वो दूसरे की वो कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह देश चलेगा जैसा उन्होंने चलाया? ये बहुत गलत बात है कि शी हैज नॉट अपीयर्ड, दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। अगर मैं एक बात कहता हूं, भले 2% 10% चांस हो कि वो पर्सनल रीजन के कारण नहीं, उन्होंने बहाना बनाया पर्सनल रीजन का, तो ये जितनी भी अनियमितता हुई है वो सबको कंफर्म करता है, उसके कारण ये भाग रही हैं और नहीं आई हैं पीएससी में अटेंड करने। आफ्टर ऑल 1.5 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे लगते हैं उनको यहाँ पहुंचने में। अगर वहां पर से वो 6 बजे चलती, अपने घर जो है 5 बजे तक पहुंच जाती। समथिंग हैज टू बी ड्रास्टिकली दिस थिंग फॉर हर टू स्किप द मीटिंग। ये भी नहीं है कि 2 दिन 3 दिन क्या लग रहा है, अगर अगर वो बहाने बनाकर, और अगर हम ये माने, तो आपको मोटा मोटा जो एक पिक्चर लग रही है वो क्या है? क्या उनको सब ने, मोदी, शाह और अदानी ने ये कह दिया है कि भाई आपको संसद की कमेटी के सामने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगी आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, आपको पकड़ा जाएगा, वो चीजें प्रेस में रिपोर्ट होंगी, तो और ज्यादा शीशा लेदर होगी? नहीं, ये अब कोई वाया मीडिया ये देख रहे हैं कि वेदर द स्पीकर हैज पावर्स टू ओवर रूल द चेयरमैन ऑफ द, आफ्टर ऑल चेयरमैन ऑफ द पीएससी ही इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, है ना? तो एक बार वो तो क्या उसके पास पावर है कि हम उसको ओवर रूल कर दें, या कहीं और कुछ ये देख रहे होंगे कि उसको वो बदल दें, क्या उनके पास वो भी पावर है? तो ये एग्जामिन कर रहे होंगे कि हम किस तरह से इनको ये जो समन किया है। आफ्टर ऑल जब आपको पीएससी का चेयरमैन बुलाता है तो यू आर, इट इज एज गुड एज बीइंग समन्ड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को अगर किसी एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया हु इज एडमिनिस्ट्रिंग एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सेबी एक्ट जो है वो तो पार्लियामेंट ने बनाया है, और उसको अगर आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप गलत वो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये तो नहीं कह सकती थी लिख के कि आई डू नॉट कंसिडर दैट यू हैव द पावर नॉट टू समन मी, है ना, आप हमें गलत कर रही हैं, वो तो इनके पास है नहीं। तो वो तो उनके आके वो रवि शंकर प्रसाद और अमित शाह और स्पीकर, है ना, स्पीकर अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट के मेंबर वहां पर खड़े होके कहते हैं यू आर नॉट पार्टीसन, माने यू आर पार्टीसन, यू आर नॉट न्यूट्रल। तो इट इज अ वेरी सैड। तो वही वो ये देख रही होंगी कि लेट्स प्ले फॉर टाइम, अभी 2 हफ्ता मिलता है, और किसी तरह से इसको इतने आगे ले जाओ कि 3 महीने के बाद जब मैं रिटायर कर रही हूँ तो मुझको बेगर अपीयर हुए जो है यहाँ से छुट्टी मिल जाए। हमको लगता है तो हाँ, आप सही कह रहे हैं। और एक बात तो लगता है कि बिल्कुल तय हो गई है कि जब तक ये पद पर बनी रहेंगी, फरवरी 2025 में इनका टर्म खत्म हो जाएगा, तो टर्म ये अपना खत्म कर लेंगी, इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, इनको पूरा तंत्र इस समय बचा रहा है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। जी, ये नहीं, ये आपका कहना एकदम सही है। हाँ, नहीं तो पहले ही कह देती ना कि अगर आप आज कर रहे हो भाई, पार्लियामेंट वहां आके असेंबल हो गया, आपने फ्लाइट अगर नहीं बुक करी सुबह में, तो आप अगर या फ्लाइट आपने कैंसिल, खैर उनके सेबी के और इन लोग के पास तो इतना पैसा है कि वो टिकट वेस्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा भी नहीं है कि शी डिसाइडेड ऑन द लास्ट मोमेंट नॉट टू कम, है ना। जो भी था वो उन लोग को पार्लियामेंट आते ही नहीं, पहले ही बता दिया होता, है ना। तो ये बहुत गलत हुआ इस तरह से। माने अब ये हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर की इतनी नाक कट गई इनके बाद कि कोई भी, जबकि एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर वाला अगर सेबी का चेयरमैन बन के रिफॉर्म करता तो वो बहुत कुछ आगे ले जा सकता था। लेकिन इन्होंने जो है जिस तरह से फंक्शन किया, वो तो ये दिखाता है कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर के आदमी को अगर आप सेबी में ऊंचे पोस्ट पर लाओगे तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर की लूट खसोट और चालू ज्यादा रफ्तार से कर देगा। माने दे विल बी वर्स देन द ब्यूरोक्रेट्स हु आर विलिंग टू बेंड बैकवर्ड्स लाइक यूके सिन्हा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देखना होगा कि अब आगे जब अगली सिटिंग है पीएससी की वो कब होती है, उसकी तारीख कब मुकर्रर होती है, और क्या अगले बार भी माधवीपुरी बुच यही कहेंगी कि कुछ पर्सनल रीजंस थे और मैं नहीं आ पाई। लेकिन सारी जो शक की सुई है वो अदानी पर, मोदी साहब,
शाह साहब सबके ऊपर जाती है कि क्या उनको केंद्र से निर्देशन दिया गया है कि संसद की इस कमेटी के सामने आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगी तो फिर सारा चिट्ठा खुलेगा, मीडिया में रिपोर्ट होगा और सरकार की और भी ज्यादा बदनामी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी थैंक यू।